सनसनी। उसकी हंसी, उसकी शरारत, उसका रूठना, उसका मनाना, लोगों ने यह सब कुछ देखा था। नहीं देखा था तो सिर्फ बंद कमरे की वो कहानी जिसे वो औरत दुनिया की निगाहों से छुपाती रही। और जब एक रोज वो कहानी लोगों के सामने आई तो पूरे शहर में फैल गई सनसनी। अच्छा, कहाँ लेके जाओगे? अच्छा, ओ, कर तो इधर इधर कितना पकाओगे यार? अच्छा, अरे रुक जाओ। बस बहुत भगाया तुमने, अब और नहीं। बस इतने में ही थक गए? अच्छा, अरे ये क्या कर रहे हो? इतने दिनों के बाद मिला हूँ आज तुमसे। आज इतने दिनों बाद ही मौका मिला है। आज जी भर के प्यार कर लेने दो। अच्छा जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, हाँ, वैसे हिम्मत की दाद तो तुम्हारी देनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपने आशिक को घर बुला लिया। कौन आया होगा? इस वक्त कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? अरे नहीं यार, वो नहीं हो सकता, वो अभी आ ही नहीं सकता। तो फिर तुम एक काम करो। हाँ, तुम अंदर कमरे में जाकर चुपचाप पलंग के नीचे, मैं देखती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। मैं। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए? बस तुमसे मिलने का दिल किया तो चला आया। कम से कम फोन करके तो बता देते। बातें ही करते रहोगी या घर आए हुए मेहमान की कुछ खातिरदारी भी करोगी? हाँ, खातिरदारी? और तुम जैसे बिन बुलाए मेहमान की? क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और क्या, कुछ देर बाद मेरे एक रिश्तेदार आने वाला है और तुम बिन बुलाए यहाँ धमके। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती हो? पर तुमने मुझे अपने पति के बाहर जाने की खबर क्यों नहीं दी? तुमने मुझे मौका ही कब दिया? अभी सुबह ही तो हो गए हैं, और इससे पहले मैं तुम्हें बताती, तुम खुद ही यहाँ आ गए। चलो मान लेता हूँ, मैंने तुम पर खामखा शक किया। ओके, सॉरी। जो कहने से पहले सोच लिया करो। ओके, सॉरी। कल पक्का भूलना मत। ओके डार्लिंग, आज तो जाता हूँ, लेकिन याद रखना कल का वक्त सिर्फ मेरा है।
मुसीबत टल गई। मैं इसे मार डालूंगा। यार मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। पर तुम उसे यहाँ आने ही क्यों देती हो? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मैंने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, पर कमबख्त पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तुम फिक्र मत करो, तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम दोनों का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और अब तो ये तुम पे नजर भी रखने लगा है। सच कहा तुमने। इतना डर तो मुझे मेरे पति से भी नहीं है। खैर, तुम अपना मूड मत खराब करो। बैठो। मैं तो पियोगी ना? ठीक है। हाँ मैं। क्यों, डर गई क्या? तुम यहाँ कैसे आए? अरे डार्लिंग, मैंने कहा था ना, हम जिससे प्यार करते बकवास हैं। बंद करो और ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो रूम लॉक किया था ना। स्वीट हार्ट, वेरी सिंपल। मास्टर की हर ताले की चाबी। ये कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, आज का वक्त मेरा है। और तुमने मुझे फोन तो किया नहीं, तो मैं खुद ही मिलने चला आया। ये क्या तरीका है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मिलना चाहती? आखिर क्यों? बस यूं ही। समझो हमारे बीच जो भी कुछ था खत्म हो चुका है। खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया? तुम जब चाहे रिश्ता बनाओ और जब चाहे तोड़ दो। आज तुम चाहे कितना भी नाराज हो जाओ, आज रात में यहीं रहूंगा, यहीं। एक बंद कमरे की ये बदनाम दास्तान यहीं से शुरू होती है, नाजायज रिश्ते के इसी भंवर से, जिसने बिजनौर की रहने वाली एक औरत रामवती की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। रामवती अपने नए आशिक अमर की वजह से अपने पुराने आशिक हरिराज से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैं उससे बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है। डर? कैसा डर? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक हो गया है।
उसे हम दोनों के रिश्ते की भनक लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गड़बड़ कर दे। हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सुरेश के चक्कर में हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ यार, कुछ करो। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, क्या? यही कि उस सुरेश को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देते हैं। मतलब ये कि हम दोनों की खुशी के लिए उसे मरना होगा। क्योंकि उसकी मौत से ही हमें खुशी मिलेगी। परेशान करके रख दिया उसने। बिजनौर की रहने वाली रामवती किसी भी तरह अपने पुराने आशिक हरिराज को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, और जब उसके नए आशिक अमर ने इसके लिए उसके सामने हीरराज के कत्ल का प्रस्ताव रखा तो वो फौरन ही इसके लिए तैयार हो गई, और फिर जिंदगी के कांटे को दूर करने के लिए उसने अमर के साथ मिलकर हरिराज की मौत की पूरी साजिश भी रच डाली। ऐसी साजिश जिसे अंजाम देने के लिए रामवती ने अपने पुराने प्रेमी हरिराज को मिलने के लिए बुलाया। अपनी माशूका के बुलावे पर हरिराज उससे मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। वापस आई तो उसकी मौत की खबर। कोई नहीं जानता था कि हरिराज के अपने पड़ोस में ही रहने वाली रामवती के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, और जब हरिराज का कत्ल हुआ तो लोग रह गए सन्न।